केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एलजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता नाखुश हैं। लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रधान महासचिव और 8-9 प्रदेश के उपाध्यक्ष पार्टी से नाराज हैं, नाखुश हैं और पार्टी को छोड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी छोड़ने की बात कोई भी नेता ऑन रिकॉर्ड नहीं किया है, ऑन कैमरे के सामने जो है अपनी वाणी को प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे हम लोग को बात हुई है और वो बोले कि हम पार्टी से नाखुश हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर पार्टी में नाराजगी की बातें सामने भी आ रही है। नेताओं ने हमसे बातचीत की है, लेकिन नाम बताने से मना कर दिया, नाम बताने से इनकार कर दिया। कुछ ने यहां तक के कहा कि हमें अपनी पसंद की सीट नहीं मिली तो हम पार्टी को छोड़ सकते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्व विधायक हैं। लोजपा के टिकट पर गोविंदगंज विधानसभा सीट से 2015 में चुनाव जीते थे। हालांकि 2020 से विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी 2020 में विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी 2015 में चुनाव जीते थे और 2020 में वह चुनाव हार गए। अब 2020 से अभी जो 2024 का समय है, यानी लगभग 4 साल जो है वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सूत्रों के हवाले माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी इच्छा थी कि वाल्मीकि नगर सीट से चुनाव लड़ने की, लेकिन जो पूरा उनको नहीं हुआ। दरअसल यह सीट जो है जेडीयू के पास थी, इसलिए यह सीट लोजपा के खाते में नहीं आई। राजू तिवारी की नाराजगी यहां से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद एक बात और है कि जब वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू के पास था, तब वह सोचे कि खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे, खगड़िया से टिकट लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन खगड़िया से उनको लोजपा सीट नहीं दी, वहां राजेश वर्मा को टिकट दे दिया। किनको टिकट दिया? राजेश वर्मा को। यहां से ही जो है वो इस पार्टी से यानी लोजपा पार्टी से नाखुश हैं। लोजपा पार्टी पर मतलब वो अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं, वहीं से यानी इनका लोजपा पार्टी छोड़ने का मूड जो है बना लिए। राजू तिवारी खाली हाथ ही रह गए। इसके बाद अब आपका विधानसभा का चुनाव आने वाला है 25 में। तब वह सोच रहे हैं कि जहां से विधायक बने थे, कहां से बने थे? गोविंदगंज विधानसभा से। तो गोविंदगंज विधानसभा से ही सीट लेंगे, वो टिकट लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात अब और है कि वो बोल रहे हैं कि अगर इस बार यानी विधानसभा चुनाव में अगर सीट नहीं मिला गोविंदगंज से, तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा राजू तिवारी का कहना है। अब एक बात और है कि अभी वर्तमान समय में 2020 से 2024 हुआ है, 25 में आपका चुनाव है, वहां बीजेपी की सीट है। अब बीजेपी के सीट ही वहां जीता हुआ है, बीजेपी के ही विधायक अभी वर्तमान समय में सुनील मणि त्रिपाठी वहां के विधायक है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जब वहां सीट है तो लोजपा को कैसे देगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन दोनों में है। अब वहां बीजेपी की सीट होल है तो बीजेपी तो अपना सीट छोड़ेगी ही नहीं। तो यहीं से आप लोग को पता चलता है। अगर आप लोग और कुछ विस्तार में जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना राय रखिएगा कि और मतलब क्या कारण है जिसके वजह से लोजपा पार्टी में टूट हो सकती है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। अभी बहुत सारा मैटर भी है जो हम एक वीडियो में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। जब देखते हैं कि इतना लंबा है तो लोग उसको नहीं देखते हैं। इसके कारण आज के वीडियो में इतना ही पर हम अंत करते हैं। जय हिंद।